हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में शुरुआत में मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसे आपको सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व करने से पहले कुछ मैं यहाँ पर बता दूं क्या चीज़। अगर आपके पास ऐसे डाइस दिए गए हो जिनमें नंबर्स न हो, यानी कि नंबर के अलावा कुछ भी जैसे सिंबल हो सके, वहाँ पर कोई अक्षर दे दे, अल्फ़ाबेट दे दे, ऐसा इस तरह का, तो वहां पर सामान्य पासा के रूल पर लागू होगा। यानी कि यदि पासे के सतह पर अंक के यानी अंकों के अलावा कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पर क्या चीज और कोड हो सकता है, अक्षर हो सकता है अल्फाबेट वाला, या फिर शब्द हो सकते हैं एटसेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस तरह कुछ भी हो सकता है। तब वहां पर जो रूल अप्लाई होगा वहां पर सामान्य पासा का, तब क्या होगा, सामान्य पासा के रूल अप्लाई होगा, यानी रूल लगाने होंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो चलिए हम इस बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप इसका जवाब जो है फटाफट दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं। ऐसा इसमें लिखा हुआ है क्या, लाल, पीला और हरा। सॉरी, यहां पर नीला लिखा हुआ है। एक और पासा, एक ही पासे का दो प्रारूप यहां पर दिखाई दे, इसमें लिखा हुआ है लाल, हरा और काला। ऐसे यहां पर हमारे पास ये दिखा गया है फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाल के विपरीत क्या होगा। लाल के विपरीत अगर ऐसा लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, विपरीत। लाल के विपरीत पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हरा के विपरीत क्या होगा, और तीसरा इसमें पूछ रहा है नीला के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि अगर अंकों के अलावा कुछ भी दे, शब्द दे, अक्षर दे या फिर एनीथिंग, तो वहां पर कैसा रूल अप्लाई होगा, सामान्य पासा। अब सामान्य पासा में तीन कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन सा, या तो दोनों पासों में एक कॉमन हो, या दो कॉमन हो, या फिर कोई कॉमन नहीं हो। अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो इन दोनों पासे में एक ही कॉमन है, सिंगल, वो भी कौन सा, लाल। तो जो भी कॉमन होता है उसे हम बेस बनाते हैं। इसे बेस बनाकर क्लॉक वाइज घूमते हैं। तो क्लॉक वाइज इस यहाँ पर घूमेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लाल, उसके बाद नीला, ऐसे घूमने पर लाल के बाद नीला, उसके बाद पीला, इतना मिलेगा। अभी इस वाले सेक्शन में जो है, इस यहाँ पर लाल हमारा बेस था, ऐसे घूमने पर क्या क्या मिल रहा है, लाल, उसके बाद यहाँ पर काला और यहाँ पर हरा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, लास्ट से ये इस तरह से ये घेर लेते थे ताकि हम यहाँ पर दिखे कौन किसके विपरीत है। तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया पीला का विपरीत हरा, नीला का काला, लाल का लाल तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों, लाल का लाल नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ, यहाँ लाल का जो विपरीत हो रहा है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था उसका जवाब दे दिया जाए। लाल का अभी हमें पता नहीं है, हरा का पता है क्या, हरा का पता है नील, ये पीला, हरा का पीला आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नीला का क्या, नीला का काला, ये भी हमारा आंसर है। अब लाल का विपरीत हमें निकालना है, और ये आपको बताया गया है कि जो कॉमन होता है, सिंगल कॉमन वाले में जो कॉमन होता है, वो उसका विपरीत निकालने के लिए जो छठवां कलर होता है, यहाँ पर हमारे पास 5 रंग के नाम लिखे हुए हैं।
छठवां कलर हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ से आएगा? ऑप्शन से। ऑप्शन में जो भी एक्स्ट्रा दिखाई देगा, मतलब इन पांचों के अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कॉमन वाले का आंसर होगा। फिलहाल हम इसके लिए लाल के लिए कोई उत्तर नहीं दे सकते, यानी यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर? ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसी के लिए अगर ये कहा जाए हमारे पास लाल पूछ दे और यहाँ पर ऑप्शन दे, ऑप्शन यहाँ पर इस तरह का, ऑप्शन ए में पीला, बी में हरा, सी में सफेद, डी में नॉन, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाए? लाल का पूछ रहा है तो पीला तो नहीं हो रहा, हरा यहाँ पर है, हरा जो किसका विपरीत है? हरा पीला के विपरीत में है, तो हरा तो लाल के विपरीत में हो नहीं सकता क्योंकि वो बगल में है। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो छठवां कलर है वो कौन सा है? सफेद। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या? सफेद। अगर ऑप्शन न रहे तो हम कहाँ पर चल जाएंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि डी आई, डाटा इनसफिशिएंट। या फिर हमारे पास एक और अगर पासा होता, एक और पासा यहाँ पर होता जिसमें कि एक नया कलर देता, इनके अलावा कोई कलर देता, तो उसको हम कॉमन वाले का विपरीत कंफर्म मानते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट डालते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। किस तरह का दर्शाया गया है वो भी आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर 5 3 2, यहाँ पर 1 4 6, यहाँ पर 4 8 5, यहाँ पर 3 1 5। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, यदि ऊपर 8 हो तो पेंदी में क्या होगा? यानी 8 का विपरीत पूछ रहा है, ये बात कंफर्म। 1 का विपरीत क्या होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए आप फाइंड कीजिए और बताइए कि क्या हमारा ये कैसे बन सकता है। जिनको पता नहीं है वो देखिए। अगर हमारे पास 65 की संख्या 2 से अधिक दे, 3 दे, 4 दे, 1000 दे, तो वहां पर हमें करना क्या है पता है? कि पहले वाले को बेस मानना है, पहले वाले पासे को बेस मानना है। उसके बाद ऐसे पासे को ढूंढते हैं जो पहले वाले से सिंगल कॉमन के साथ हो, जो पहले वाले से सिंगल कॉमन के साथ हो। क्योंकि सिंगल कॉमन वाला कंफर्म हमारा आंसर देता है, बाकी डबल वाला में 2 आंसर देता है। आपने ये देखा होगा, नो कॉमन जब रहता है तो वहां पर 3 आंसर रहता है। तो यहाँ पर इसको ढूंढते हैं, पहला और दूसरा में कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे इसको क्योंकि सिंगल कॉमन वाला चाहिए। पहला और इसमें कोई कॉमन है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पहला और तीसरा में, यानी ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये सेकंड था और ये फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले और थर्ड में हमारा कॉमन है क्या? 5 कॉमन है। 5 जब कॉमन है तो 5 को बेस मानते हैं और क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो 5 को कॉमन लेकर आगे बनाया जाए तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 5 2 3। यहाँ पर जो मिल रहा है 5 के बाद ऐसे बढ़ने पर 5 1 4, 5 1 4, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 3 का विपरीत 4 मिला, 2 का विपरीत 1 मिला, 5 का विपरीत जो बच गया, यानी यहाँ पर कौन नहीं है? 6 नहीं, 5 का विपरीत 6 होगा। तो अब इस कंडीशन में 1 का विपरीत क्या मिल गया? 2, और 2 का विपरीत 1,
यानी कि यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं एक का विपरीत क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, ये हमारा 2। इस तरह से हम आंसर टिक आउट करेंगे। ठीक, नो प्रॉब्लम। एक चीज और, एक और मेथड होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक, ऐसे कंफर्म आएगा, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का विपरीत निकालना है तो देखेंगे इसमें 1 कहाँ कहाँ पर है, इस वाले में है। 1 के बगल में कौन कौन है, यहाँ पर 4 मिला, 6 मिला, 4 और 6 यहाँ पर बगल में है, तो वो विपरीत में तो हो नहीं सकता। इस वाले सेक्शन में नया क्या मिला, 5, मतलब 5 भी विपरीत में नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 के बगल में क्या मिल गया, 3, ये भी विपरीत में हो नहीं सकता। अब हमारे पास इनके अलावा बच क्या गया, इनके अलावा हमारे पास क्या बच गया, क्या बचा, 2, राइट। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 2। यानी 1 के बगल में 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, तो विपरीत में क्या मिल गया, 2, कन्फर्म। यानी इस तरह से भी हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कि बगल वाले को देखकर विपरीत निकालना, यानी कि आसान्य भुजाओं के बगल वाले की भुजाओं पर जो अंकित है उनको देखकर विपरीत निकाल सकते हैं आराम से। हाँ, एक चीज और, काफी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें पहला और तीसरा को लेके बनाने पर आंसर कुछ और, दूसरा तीसरा ले बनाने पर आंसर कुछ और हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर आने लगे, कई सारे पासे को ऐसा मतलब आने लगे, कई सारे पासे को लेकर, तो वहां पर आपको ये वाला रूल अप्लाई करने होंगे। क्या चीज, बगल वाले को देखकर कि ये इसके विपरीत में ये तो नहीं हो सकता, इसके विपरीत में ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको देखकर आपको सॉल्व करने होंगे। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्वेश्चन बैंक में आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटाते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देख। ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप ये फटाफट बनाइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना यहाँ पर क्या, कि इस पासे में 6 2 4 लिखा हुआ, इस पासे में 2 ऊपर सतह पर है, ऊपर के सतह पर है, 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोस सतह पर कौन अंक मिलेंगे। मतलब यहां पर 2 अगर ऊपर लिख दें तो उसके आस पड़ोस में 4 जो भुजाएं, 4 जो फेस है, उन फेस पर कौन कौन से अंक होंगे ये आपको बताना है। यानी कि 2 के बगल में, 2 के विपरीत में नहीं, 2 के बगल में कौन कौन होंगे ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप फास्ट। 2 के बगल में कौन कौन है, मतलब 2 ऊपर सतह पर है तो निकट में कौन कौन अंक मिलेंगे। बताइए जल्दी, आ गया, चलिए यहां पे देखते हैं। 2 के बगल में पूछ रहा है, 2 के बगल में, विपरीत में नहीं। अगर विपरीत पूछता तो पासे को देखते हैं, पासा है कौन सा, तो पासे को ध्यान से देखने पर ये 6 2 8 4 2 6 6 4 10, हमारे पास जो पासा मिल रहा है, इस पासे में अंकों का योगफल जो है वो 7 नहीं आया। 7 नहीं आया, इसका मतलब ये जो पासा है वो कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में कंफर्म है कि 2 के विपरीत जो होगा वो 5 हो रहा है, क्योंकि 5 और 2 7, यानी विपरीत का योगफल जो 7 के बराबर होता है। तो 2 का विपरीत 5 आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि 2 के बगल में 5 तो नहीं होगा, 2 के बगल में 5 नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो बच गया। यानी यहाँ पर अब 2 और 5 के अलावा क्या बच रहा है, 8 बच रहा है,
3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। यानी कि दो और ऊपर की सतह पर होते उसके आसपास निकटवर्ती जो अंक होंगे वो 1, 3, 4 और 6 होंगे। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और इसे आंसर जो यहाँ पर टोमा में देना है, यानी यहाँ पर यहाँ में दीजिएगा 1 या 3 या 4 या 6, ऐसे नहीं, यहाँ पर 1, 3, 4, 6 इस तरह से आंसर देना, क्योंकि ये चारों आंसर है इसका, यहाँ में इसका आंसर नहीं है। कन्फर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 नीचे की सतह पर हो तो उसके विपरीत में क्या होगा। क्वेश्चन में डाइस कुछ इस प्रकार से बनाया गया 6, 8, 4 बोल रहा है 3 नीचे की सतह पर हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा, उसके विपरीत में क्या हो रहा है ये आपको बताना है। 3 नीचे वाली सतह पर है तो उसके विपरीत में बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 8, 4, 5, बी में 2, 6, 8, सी में 4, 5, 6, डी में 8, 4 या 6। 3 के विपरीत में पूछ रहा है, यहाँ पर बताइए आ रहा है आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें से हो रहा है, ए हो रहा, बी हो रहा, सी हो रहा या डी हो रहा, कौन सा आंसर हो रहा है इसमें? फर्स्ट लीजिए इसको। चलिए आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये पासा है कैसा, क्योंकि कोई पासे के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें हम ये देख लेते हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं कि वो पासा किस टाइप का है। यानी यहाँ पर 6 और 8, 7 बगल वाले के योगफल 7 मिल गया, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये पासा कैसा होगा, तो ये पासा होगा सामान्य पासा। और सामान्य पासा में 3 का विपरीत कंफर्म तो नहीं है ना, 3 के विपरीत में कुछ भी हो सकता है, मानक पासा में कंफर्म होता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 के विपरीत में 3 यहाँ पर सामने में नहीं दिखाई दे रहा है। सामने में ये जब दिखाई नहीं दे रहा तो कहाँ पर होगा, पीछे में होगा। पीछे में हो रहा तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो 3 दिखाई दे रहे तो 3 तो छुपे हुए होंगे, 3 यहाँ पर क्या छुपे हुए होंगे। कौन कौन छुपा हो रहा, 2 छुपा हो रहा, यहाँ पर 5 हो रहा, यहाँ पर 3 हो रहा, मतलब कहीं से मतलब किधर भी हो रहा है, यही तीनों छुपा हुआ है ना। यानी हमारे पास 3 का पूछ रहा है और 3 के बगल में क्या दिखाई दे रहा है, 2, 5, 2 और 5 दिखाई दे रहा है। 3 के जब बगल में 2 और 5 है तो उसके विपरीत में तो 2 और 5 हो नहीं सकते। यानी कि कंफर्म है कि 3 के विपरीत में जो होगा वो क्या होगा, या तो 8 होगा या 4 होगा या 6 होगा, हमें कंफर्मली पता नहीं है। अगर 3 नीचे हो तो उसका आंसर 6 होगा, अगर 3 इस साइड हो तो उसका आंसर 1 होगा, अगर 3 इस साइड हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नो डाउट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ आपको बताया गया। और हमारे पास एक ही पासा और सामान्य पासा हो तो उसके विपरीत निकालने के लिए, और जो दिख रहा है उसका पूछता है तो हम छिपा हुआ वाला आंसर देते हैं। अगर जो छिपा हुआ है उसका विपरीत पूछे तो जो दिख रहा है उसी को हम लोग आंसर टिक आउट करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 4 और 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग।